हेलो दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके टेस्ट में थे। उसमें हमने लगभग 28 क्वेश्चंस उसमें शामिल है, लगभग 28 ही है ना। और उन 28 प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। साथ ही साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो टॉपिक है उसको मोहन जी सर ने आपको अच्छे से समझाया। तो उसमें भी कोई डाउट हो तो आप हम बता सकते हैं और इन टेस्टों में आप अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या है कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर सर्वप्रथम पृथ्वी का जो वर्गीकरण है आंतरिक संरचना के बारे में वो किसने दिया? तो आंसर लेहमान, महोलोबिस, गुटेनबर्ग या कोर्नाड। तो आंसर क्या आ जाएगा? लेहमान। तो ये आंसर इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्येक प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसे हम दो स्रोतों से जान सकते हैं। तो कौन सा? प्रत्यक्ष स्रोत और एक अप्रत्यक्ष स्रोत। जैसे छेनाटोस है ना, वो कैसे है? टेस्टी है या नहीं है? तो अब वो टेस्टी है तो ये तो खास से बताओ। तो वो तो क्या है? प्रत्यक्ष। और एक अपने दोस्त से पूछो तो वो क्या है? अप्रत्यक्ष। वो बताएगा कि हाँ इसमें ये स्वाद आता है, तो इस तरह का आता है। तो वो वैसे ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जब डायरेक्ट हमें पता चले तो वो तो क्या है? प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्टली पता चले तो अप्रत्यक्ष। जैसे कोई उल्कापिंड आ गई पृथ्वी पर, अब वो उल्कापिंड पृथ्वी का भाग थोड़ी है, वो तो दोस्त से ही पूछा है ना हमने। यही हो गया ना कि हाँ उल्कापिंड भी हम मानते हैं किसी ना किसी ग्रह है या किसी ना किसी पिंड का तो भाग हुई, पृथ्वी का ना हो। तो अब उस पिंड की संरचना, आंतरिक संरचना कैसी है उस अध्ययन करके हम बता सकते हैं, अनुभव लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण हो गया। लेकिन प्रत्यक्ष में कौन सा आ जाएगा? जैसे ज्वालामुखी आ रहा है, तो ज्वालामुखी तो पृथ्वी के अंदर से आ रहा है ना सीधा। अब उसमें कौन कौन से पदार्थ आ रहे हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ इसके अंदर ये चीजें विद्यमान है, तो वो कैसा हो जाएगा? प्रत्यक्ष स्रोत। तो इसमें बताना है आपको प्रत्यक्ष स्रोत कौन से। अब ये तो क्या हो जाएगा? धरातलीय चट्टाने। चट्टान तो प्रत्यक्ष ही ना, पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी आता है दरारी या वैसा भी, फिर उसको ठंडा होने से चट्टाने बनी है। ठीक है, पहले पृथ्वी क्या थी? मैग्मा था, तरल, फिर धीरे धीरे ठंडा होकर आर्थियन युद्ध में ऐसा ही हुआ था ना। तो इस तरह फिर आ जाता है ज्वालामुखी, आकाश पिंड और उल्का पिंड और आकाश गंगा। तो ये दोनों तो बाहर वाले हैं, ये तो हमें दोस्त ही है हमारे जो बताएंगे कि हाँ ऐसा स्वाद आ रहा था। और ये दोनों डायरेक्ट है। तो एक और दो इसमें सही आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? अब आ जाओ नेक्स्ट पे। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी मेंटल होता है ना, मेंटल से नीचे क्रोड में निम्न में से कौन सा बना हुआ है, कौन सी चीज उसमें विद्यमान है? एल्यूमिनियम है क्या? एल्यूमिनियम तो सियाओल, सियासिमानिफे है ना। तो कौन सा आ जाएगा? लोहा। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, लोहा आ जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम तो ऊपर वाली परत में आता है ना, और सिलिकॉन भी ऊपर वाली में ही आता है। भूगर्भ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए और नीचे दिए कोड का क्या करना है? चयन करना है, सही कौन से हैं। चार स्टेटमेंट है, चार क्वेश्चन भी बन सकते हैं इनसे। ऐसा नहीं है कि देख चारों एक ही में आएंगे, ऐसा ही आएगा। इससे इस क्वेश्चन से कम चार क्वेश्चन बनते हैं अगर ऑब्जेक्टिव टाइप वैसे आए तो इसमें देखो, धरातल से भूगर्भ की ओर तापमान औसत प्रति 32 मीटर पर 8 डिग्री बढ़ता है। सही है स्टेटमेंट? सही है। जितना जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो औसतन 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान कितना बढ़ जाता है? 8 डिग्री बढ़ जाता है। और ऊंचे जाते हो तब 165 मीटर पर 8 डिग्री बढ़ता है। घटता है बढ़ता है? घटता है ना। और नीचे जाने पर बढ़ता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी की सतह है, इस पृथ्वी की सतह से जैसे वायुमंडल में ऊपर जाओगे तो सामान्यतः शोभ मंडल में ही होता है जो तापमान में कमी आती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान माइनस हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये पृथ्वी का ये केंद्र है ना, सेंटर। तो जैसे जैसे सेंटर की ओर बढ़ते जाओगे सतह से
तो नीचे जाने पर 32 मीटर पर तापमान प्लस हो जाता है कितना, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे दो फैक्ट आ गए। पृथ्वी की ऊपरी परत में सिलिका और एल्यूमिनियम का बाहुल्य है, सही है ना, सिलिका और एल्यूमिनियम। भूक्रोड़ का घनत्व 10 से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इतना ही होता है, 11-12 के आसपास होता है। और भूगर्भ में भूकंपीय तरंगें समान वेग से चलती है, समान वेग से चलती है नहीं, अलग अलग, पी का अलग है, एस का अलग है, फिर उसमें भी ठोस में अलग होता है उनका, द्रव में अलग होता है। ठीक है, अलग अलग हिसाब से ये चलती है। तो ये 4 ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा और आपका 1 2 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको इसमें बताना है। कौन सा है? जब दो प्लेटें हैं, एक तो महाद्वीपीय एक महासागर, है ना, तो महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। ग्रेनाइट से बना हुआ है महाद्वीप वाला। अगर महाद्वीप ग्रेनाइट से बना हुआ है तो महासागर किससे बना हुआ है? बेसाल्ट से। सही है ना, तो महासागर किससे बना हुआ है? बेसाल्ट से। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है। गलत या सही? गलत। हमें पता है जो जितना हल्का होता है वो उतना ही ऊपर होता है। और सबसे ऊपर कौन है? महाद्वीप या महासागर? महाद्वीप। ऐसा है ना स्थिति, ये महाद्वीप ये महासागर, ये तो होता है महाद्वीप और ये महासागर। यहाँ पे पानी भर जाता है फिर, और नीचे लास्ट, यही है ना स्थिति। तो ये महाद्वीप वाला क्या है? हल्का होता है, और महासागर वाला भारी होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। और ये असत्य ही बताना था, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूपटल का औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई क्या होती है? अधिक होती है, और महासागर में कम होती है। महाद्वीप में ज्यादा होती है और महासागर में कम होती है। ठीक है, तो ये आ गया 5। अब आ जाते हैं पटल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रवार आ जाएगा, है ना। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रवार के बारे में। पृथ्वी के आयतन का 83.5% और द्रव्यमान का 67.5% भाग मेंटल है। सही है या नहीं है? सही है। इसका घनत्व, किसका? मेंटल का घनत्व 3 से लेकर 5.5 तक पाया जाता है। ये बात भी सही है या नहीं है? सही है। इसकी गहराई 35 से लेकर 2900 मीटर तक पाई जाती है। ये भी सही है। सही है। 33, 34, 35 लगभग बराबर ही मानते हैं ना। और इसका आप संपूर्ण बात प्लास्टिक अवस्था में नहीं, प्लास्टिक अवस्था में कौन सा है? क्रोड, क्रोड वाला है ना, जो नहीं तो ठोस है नहीं द्रव है। अति दाब लगने की वजह से वो प्लाज्मा वाली अवस्था है ना, उसको हम प्लास्टिक अवस्था भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो ये नहीं, तो ठोस अवस्था में विद्यमान है। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। हालांकि मेंटल का जो ऊपर वाला है वो दुर्बलता मंडल होता है, वो पिघली हुई अवस्था में थोड़ा सा, जहां से सबसे ज्यादा भूकंप आपके आते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सी तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य होता है? पी, एस, एल या सभी? एल तरंग, पी तरंगों का कौन सा हो जाएगा? पी तरंगों का छाया क्षेत्र होता है। ठीक है, इससे 105 से 145 से बीच पी। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? सीमा, मेंटल, कोर या क्रस्ट? मेंटल। सही है, मेंटल को कहा जाता है। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का सही अनुक्रम कौन सा है? भूपर्पटी की बात कर रहे हैं हम। सबसे तो आपके पास है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा, यही 4 तत्व, इनका अलग अलग क्रम है। तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो ये याद कर लो, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये 2 ऑप्शन तो गए ना, तो या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज्यादा, कितना? 46% के आसपास लगभग,
कौन पाया जाता है आपका? ऑक्सीजन। फिर उसके बाद में सिलिकॉन है, वो कितना पाया जाता है? लगभग 27 सही एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? 27.72%। तो क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। तो दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आ जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम। कितना परसेंट? 8%। कितना परसेंट? 8% है, वो आपका एल्यूमिनियम हो जाता है। और फिर लोहा है, वो कितना पाया जाता है? 5% है, वो आपका लोहा पाया जाता है। तो इस तरह से आपसे ये आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? दबाव है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है, बढ़ता घनत्व में दबाव व रेडियो पदार्थों का विखंडन। इसमें आ जाएगा डी, दबाव व रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। पृथ्वी की औसत घनत्व क्या है? कितना है पृथ्वी का औसत घनत्व? 5.517 ग्राम घन मीटर सेंटीमीटर। वान डर ग्राड ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों। अब ये ऐसे क्वेश्चन है, इनको आपको याद ही करना है ना। 4 भागों में बांटा है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है, इसमें जो सत्य है वो बताना है। भूपृष्ठ के निचले भाग में आधार में भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। प्रवाह क्रोड सीमा का निर्धारण मोह असंबद्धता से होता है। गलत है ना ये तो। और प्रवाह भूपृष्ठ सीमा का निर्धारण गुटेनबर्ग है असंबद्धता से होता है, ये भी गलत है। और प्रवाह मुख्यतः लोहा और निकेल से बना हुआ है, ये भी गलत है। प्रवाह यानी मेंटली होता है ना, तो आंसर सही कौन सा हो जाएगा? ए। तो भूपृष्ठ से निचले भागों में भूकंपीय तरंगों के वेग में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो घनत्व उनका बढ़ता जाता है और ज्यादा घनत्व में ज्यादा तेजी से चलती है तरंगें, ठीक है, ज्यादा ठोस पदार्थों में। द्रव में लुप्त हो जाती है पी एस तरंगें। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर निम्नलिखित खनिजों में कौन सा खनिज अधिकतम पाया जाता है? एल्यूमिनियम, लोहा, सिलिका या सोडियम? कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है भूपृष्ठ भूपृष्ठ पर? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सिलिका। सिलिका के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद लोहा आपका आ जाएगा। और लोहा के बाद कौन सा आ जाता है? कैल्शियम आता है। कैल्शियम के बाद आपका सोडियम आता है। और सोडियम के बाद पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद में मैग्नीशियम आता है। और सबसे ऊपर कौन सा आता है? ऑक्सीजन आता है, ठीक है। सिया, सीमा और निफेल के भूगर्भ का विभाजन किसने किया था? स्वेस महोदय ने किया था। सियाल, सीमा और निफे, यानी सियाल किससे बना है? सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। सीमा सिलिका और मैग्नीशियम, और निफे निकिल और फेरस यानी लोहा। तो इस तरह से इन्होंने बांटा और 3 भागों में बांट दिया। एक ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग। तो पहले वाले भाग में सिलिका और एल्यूमिनियम ऊपर ही ऊपर, फिर उसके बाद में सिलिका और मैग्नीशियम, और सबसे लास्ट में सिलिका और निकिल और फेरस। इसका हो गया। सॉरी दोस्त, 2 ही सेकंड।
आगे दोबारा से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत है? ठोस धरातलीय चट्टानी, खनन क्षेत्र की चट्टानी, ज्वालामुखी उद्गार या गुरुत्वाकर्षण। अप्रत्यक्ष स्रोत बताना है। गुरुत्वाकर्षण। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। ये तीनों किस में आ जाएंगे? प्रत्यक्ष में। और ये किस में आ जाएगा? अप्रत्यक्ष में। ठीक है, तो हमें दोस्त से द्वारा ही पता चल रहा है इसमें। मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल। इसमें क्या आ जाएगा? फिर आ जाते हैं निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगें संचलन गति की दिशा में ही पदार्थ दबाव डालती है? कौन सा आ जाएगा इसमें? दिशा में दबाव डालते, सामने से आके टकराता। कौन सी आती है? धरातलीय, प्राथमिक, द्वितीय। तो कौन सी आ जाएगी? प्राथमिक तरंग। कौन सी तरंगें? प्राथमिक तरंगें, प्राइमरी। ठीक है, ये कैसी होती है? ध्वनि प्रकार से होती है या प्रकाश से समान होती है? ध्वनि। और प्रकाश से समान कौन सी होती है? सेकंडरी, द्वितीय तरंग। ठीक है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाते हैं वैसे वैसे औसतन गहराई में 8 डिग्री सेल्सियस की दर से कमी तापमान में वृद्धि होती है। वह है कितना आ जाएगा? फ़ारेनहाइट ही आएगा ना? हाँ, फ़ारेनहाइट ही आएगा। तो फ़ारेनहाइट में बताओ। सूत्र लगा के निकालोगे। इसमें आ जाएगा 64 फीट। कितना आ जाएगा? 64 फीट। महो पैमाना, जो मोह पैमाना है ना, वो किस लिए यूज में लिया जाता है? चट्टानों की कठोरता ज्ञात करने के लिए। ठीक है, महो पैमाना किस लिए यूज में लेते हैं? चट्टानों की कठोरता ज्ञात करने के लिए। भूकंप के अधिकेंद्र की अवस्थिति का आकलन पी और एस तरंगों के आगमन के बीच जो समय लग रहा है उससे हम पता कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अधिकेंद्र का पता, इससे चलेगा। और पी तरंग से सतह पर टकराने पर एल तरंग शुरू नहीं होती है। गलत है, ये तो क्या है? गलत है। तो आर गलत है और ए सही है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? सी आंसर इसमें आ जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी का विश्वसनीय स्रोत है ज्वालामुखी, आप्राकृतिक सांदन, भूकंप विज्ञान या प्लेट विवर्तन। सबसे अच्छा विश्वसनीय स्रोत कौन सा है? ज्वालामुखी। हमें पता चल जाएगा अंदर कौन सा माल मटेरियल है। ठीक है, तो भूकंपीय स्रोत कौन सा है? ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? कौन सी परत है जिसे बेरिस्फीयर कहा जाता है? बताओ। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। निम्नलिखित इकाइयों को अवरोही क्रम में जचाना है। इयोन, इरा, इपोक, इंस्टा। बताओ कौन सा आ जाएगा इसमें? 24वें में यही सही है। हाँ, इयोन, इरा, इपोक और इंस्टा। कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बताओ। कैम्बियन, ट्रायसिस, पेलियोसिन या प्लिस्टोसिन। सबसे लास्ट में तो कौन सा आया था? प्लिस्टोसिन आया था मेरे हिसाब से, है ना? पहला बता दो कौन सा है? तो यही हो जाएगा कैम्बियन, ट्रायसिस, पेलियोसिन और प्लिस्टोसिन। फिर आ जाता है कार्बोनिफेरस, प्लिस्टोसिन, होलोसिन, परमियन। हिमयुग, कोयला निर्माण, हर्सियन या आधुनिक मानव। तो अभी आधुनिक मानव जो हम हैं वो कब आए थे? होलोसिन। और प्लिस्टोसिन में हिमयुग आया था। बस इतना ही याद रखने की जरूरत है ना? फिर तो आपको सारा मिल जाएगा। प्लिस्टोसिन बी में, बी में ए, तो बी में यहां पे ए, बी, सी और डी। तो बी में ए,
तो बाकी ये भी गया और ये भी गया। और सी में 4, सी में 4 तो ये गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कार्बोनिफेरस में कोयला निर्माण हुआ था और परमियन में हर्शियन हलचल आई थी। हालांकि ये चारों याद होनी चाहिए, इजी इजी है। कोयला निर्माण तो कार्बोनिफेरस में हमने पढ़ा ही था, बहुत बार पढ़ा है ना। बाकी अगर आपको ये इसलिए बताया था कि अगर दो भी याद है इनमें तो भी आराम से आप क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। 3 याद थे। चलिए, भूगर्भीय इतिहास के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? हटन, कोपरनिकस, बफन या थार्नबरी? बफन ने। आश्रय बफन में। हालांकि इन्होंने वायुमंडल में भी इन्होंने योगदान दिया था अच्छा सा, है ना। और फिर उसके बाद में आ जाते हैं हमारे लास्ट प्रश्न पर। निम्न में से पृथ्वी की आयु ज्ञात करने का स्रोत नहीं है। जीवाश्म, रेडियो, लवणीय कारक है, वो नहीं है। बाकी सारे आ जाएंगे, तो डी इसमें हो जाए। तो ये हमारे टोटल 28 प्रश्न थे। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा और आपके एग्जाम में यूजफुल रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।